बहती जैसे कोई कोयल, पर फिरती घूमती इस बड़े शहर में, है क्या मेरा मकसद। हेलो गाइस, मेरा नाम है स्नेहा राठौर। मैं गाने लिखती और गाती हूँ। तो अगर मैं अपने 21 एज को एक वर्ड में सम अप करूँ और डिस्क्राइब करूँ, वो होगा ब्रेवरी, बहादुरी। मैंने 21 की एज में वो सारी चीज़ें की जिससे मुझे हमेशा से डर लगता था। जैसे अपने वो गाने निकाले जो मुझे पता था कोई नहीं सुनेगा, अपने वैसे वीडियोस अकेले भरी धूप में घूमते हुए बनाए, ये सोच के कि कोई ना सही, भले मैं ही सुन लूँगी। इतना मुझे डर था लोगों के सामने गाने का, पर मुझे जितने भी मौके मिले मैंने सब जगह गाया। कहानी वही रही हमेशा से, बस जगह और लोग जो उसको सुनने वाले थे वो बदलते रहे थे। कभी कभार ये गाने उन लोगों के सामने भी गाने पड़ते थे जो मुझे पता था बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही मेरे गानों को, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उन्हीं के सामने सबसे पहले परफॉर्म किया। इतना करने के बाद मेरा डर तो भाग ही गया, और वो लोग भी जो मुझे पसंद नहीं करते थे। ये तो विन विन सिचुएशन हो गया ना। पर मैंने भी इस साल कसम खा ली थी कि खुद पर गिव अप किसी भी हालात में अब नहीं करूँगी। पर इस साल मैंने एक और चीज़ सीखी, दोस्ती। वो भी फिर से। मैं इतना टाइम अकेले एक कमरे में बैठ के गाने लिखती थी और अपनी पुरानी ज़िंदगी के पुराने लोगों को याद करके इतना परेशान होती थी कि मैंने देखा ही नहीं कि अब इस मोमेंट पे जो मुझे मेरी लाइफ में जिन लोगों की ज़रूरत है वो तो मेरे आस ही पास थे। वो समझ गए कि मैं अपने सपनों के लिए कितनी ज़िद्दी और पैशनेट थी, और वो भी उसी एक्साइटमेंट से मेरे गाने सुनते हैं जैसे मैं अपने खुद के सुनती हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। निस्वार्थ भाव से कोई आपको चाहे, वही दोस्ती होती है शायद, राइट। और फिर मेरा दिल जो इतने टाइम से बंद था वो फिर से खुल गया, फिर से हंसी मजाक होने लगे, फिर से खेल कूद होने लगा, और मुझे काफ़ी टाइम बाद अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैं उन लोगों के बीच में हूँ जो मुझे समझते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने पुराने दोस्तों से बात रखने की, ताल्लुकात रखने की, टच में रहने की, पर वही होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं हम सबकी खुद की प्रायोरिटीज़ और खुद की लाइफ आ जाती है, जो आई गेस अंडरस्टैंडेबल है। पर मुझे नहीं लगता आपको अपनी लाइफ में कभी भी पुराने लोगों को भूलना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की उनकी लाइफ में फ़िट होने पे, पर मैं नहीं हो पाई। मेरे फिट ना होने का रीज़न ये नहीं था कि मुझे फिट नहीं होना था, पर उनकी लाइफ में मेरे लिए जगह नहीं थी। बात ये थी, अकेले रह के मुझे अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चली जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी। जैसे मुझे गाने लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बिट्रेयल नहीं सह सकती। अगर किसी ने मेरे साथ विश्वासघात या किसी प्रकार का धोखा किया है तो मैं उसको अपनी लाइफ में भी नहीं भूल सकती और ना ही माफ़ कर सकती हूँ। मैं अपने पास्ट को हमेशा याद करती रहूँगी। मेरा फेवरेट पर्सन का नाम है नॉस्टैल्जिया। लोग आते रहे जाते रहे, दोस्त आते रहे, आशिक आते रहे जाते रहे, पर मैंने कभी खुद को नहीं छोड़ा, जो कि मेरी सबसे बेस्ट चीज़ थी। ज़रूरी नहीं है आप कोई काम करो या आप किसी चीज़ के लिए बहुत जज्बाती या पैशनेट हो तो सामने वाला इंसान भी वो सेम चीज़ फील या महसूस करेगा। हम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, दूसरों के जज्बातों, दूसरों के एक्शंस की जिम्मेदारी कभी नहीं ले सकते। और जब भी डीमोटिवेट होती थी ना, तो याद कर लेती थी कि कहाँ जाना है। मंजिल इतनी खूबसूरत लगती थी ना कि थोड़े टाइम के लिए मेरा बोझ और मेरा दर्द दोनों ही कम हो जाता था। इतना अच्छा लगता था। और अब बड़ी हो गई तो बड़ी बातें भी समझने लगी। मैंने अपने आप को उन चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया जो मैंने पहले की थी, या वो चीज़ें जो मैं नहीं बन सकती थी, या वो फैसले जो मैं नहीं ले पाई थी, या वो फैसले जो मैं गलत ले बैठी थी। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ लाइफ भी बताए एकदम एक नेटफ्लिक्स सीज़न जैसी है। हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, हर एपिसोड में नए टंटे आते रहेंगे। तो अब लाइफ को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, एंड एट दिस पॉइंट मुझे करना भी नहीं। मेरे अंदर मुझे लगता है इतनी क्षमता आ गई कि बुरी से बुरी चीज़ें और अच्छी से अच्छी चीज़ें दोनों अब मैं झेल सकती हूँ, जो कि शायद प्लस पॉइंट है। पर मेरे साथ एक अजीब चीज़ भी हो रही है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं और सयानी और नायाब और सेंसिटिव होती जा रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता इस पत्थर दिल ज़माने में होना चाहिए। पर पता नहीं मैं क्यों वही बनती जा रही हूँ। शायद मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं, पत्थर दिल कूल होने की। मैं हमेशा एक बेवकूफ़ फूल ही लगूंगी जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़े होने का एक डर भी है
क्योंकि मैं बड़े लोगों को देखती हूँ, वो इतने अजीब से बंद से हो जाते हैं, जैसा मुझे कभी भी नहीं बनना है। पर अगर मैं 22 में हो के भी 10 साल की बच्ची बन सकती हूँ, तो क्या मैं ये एक्सेप्शन अगले एज तक भी कैरी कर सकती हूँ? देखते हैं।